क्योंकि एक से अंदर जाती हुई बॉल नहीं खेला जा रहा है, एक से बाहर जाती हुई। तो स्टेप अप नहीं करेंगे तो हो सकता है ये दोनों का ये आखिरी सीरीज हो। पहला टेस्ट मैच जो कि पर्थ में खेला गया उसे इंडिया ने 295 रनों से जीता। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जो कि एडिलेड ओवल में खेला गया उसे ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया और 10 विकेट से जीता। इसके बाद सीरीज 1-1 से बराबरी में आकर खड़ी है। यहाँ पर इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में 81 ओवर भी नहीं खेले दोनों इनिंग को मिलाकर, जो कि बहुत ही कम है। आप 81 ओवर 2 इनिंग मिलाकर कैसे नहीं खेल सकते। उसके बाद इंडिया तो अंडर प्रेशर होगी ही, पर एक चीज़ देखा जाए तो इंडिया के फायदा में रहा है, जो कि दूसरा टेस्ट मैच डे नाइट था पिंक बॉल से, ना कि पहला टेस्ट मैच। अगर पहला टेस्ट मैच डे नाइट रहता और इस तरह की बुरी हार इंडिया को मिलती तो इंडिया जो दूसरा टेस्ट मैच अगर पर्थ में खेलने जाती तो और अंडर प्रेशर रहती। तो ये चीज़ अच्छा हुई, इंडिया की फेवर में हुई है कि पहला टेस्ट मैच जो लेदर बॉल से था वो पर्थ में था और दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच था। तो एक ये पॉजिटिव लेकर इंडिया जा सकती है कि लेदर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी थी, वो भी एक तरफा। लेकिन तीसरा टेस्ट मैच गाबा में है, जो कि एक समय ऑस्ट्रेलिया का गढ़ माना जाता था। अभी देखा जाए तो कुछ समय से जब से इंडिया 2020 में अजिंक्य रहाणे के कप्तानी में वहाँ पर जीती है टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराकर, क्योंकि वहाँ पर भी सीरीज बराबरी में खड़ी थी और इंडिया ने टूटी फूटी टीम से आप कह सकते हैं वहाँ पर सीरीज जीता। क्योंकि आप बॉलिंग लाइनअप देखें तो नटराजन, नवनीत सैनी, सिराज, शार्दुल, ये इस बॉलिंग लाइनअप को लेकर इंडिया वहाँ पर जीती थी और सुंदर भी, उनका भी पहला टेस्ट सीरीज था वहाँ पर। तो इस टीम को लेकर इंडिया जीती थी गाबा में। तो अभी तो इंडिया की फुल फ्लेश साइड है, तो वो एक पॉजिटिव है इंडिया के। पर आप ऑस्ट्रेलिया को कभी भी गाबा में बैकफुट में नहीं समझ सकते। अगर वैसा आप सोचेंगे तो वो आप ही को बैकफायर कर सकती है। भले जब से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का गाबा का घमंड तोड़ा है तब से ऑस्ट्रेलिया का गाबा में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। उन्होंने वेस्ट इंडीज ने भी ऑस्ट्रेलिया को डे नाइट टेस्ट में गाबा में 8 रनों से हराया था इसी साल, फिर इंडिया तो हराई ही। तो ये सब आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का भी हालिया रिकॉर्ड उतना बढ़िया है नहीं गाबा में। पर ये सब को आप कभी भी लेकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में नहीं समझ सकते, क्योंकि ऑसीज कभी भी गाबा में रिकॉर्ड अभी भी उनका बहुत अच्छा है, तो कभी भी आपको बैकफायर कर सकते हैं। तो इंडिया को अगर देखा जाए तो यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं वो लोग स्टेप अप करके आगे आएंगे टीम के लिए। तो हो सकता है ये उन लोग दोनों का आखिरी सीरीज हो जाए, क्योंकि एक से अंदर जाती हुई बॉल नहीं खेला जा रहा है, एक से बाहर जाती हुई। रोहित शर्मा को आप देखेंगे तो अंदर आती हुई बॉल में बोल्ड पे बोल्ड हुए जा रहे हैं, सऊदी से, फिर मैट हेनरी से, अभी स्टार कमिंग सबसे। उसके बाद विराट कोहली तो चौथी पांचवी स्टंप की बॉल कैचिंग प्रैक्टिस कराते हुए स्लिप को दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये दोनों स्टेप अप नहीं करेंगे तो हो सकता है ये दोनों का ये आखिरी सीरीज हो ऑस्ट्रेलिया का। फिर इंडिया टीम आगे की ओर देखेगी, क्योंकि आप WTC फाइनल नहीं पहुंच पाएंगे अगर यहाँ पर से इंडिया लॉस अफोर्ड नहीं कर सकती। क्योंकि यहाँ पर से आप देखा जाए तो ये डू और डाई सिचुएशन में इंडिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर से इंडिया मैच हारेगी तो फिर दूसरे के ऊपर रिलायबल होना पड़ेगा इंडिया को, जो कि इंडिया नहीं चाहेगी। इंडिया चाहेगी कि यहाँ पर से सभी मैच जीते। इसके बाद अगला मैच सिडनी और मेलबर्न में, आखिरी सिडनी में है 5वां टेस्ट मैच, जो कि सबसे आसान होगा इंडिया के लिए जैसा इंडिया खेलती है। उससे पहले इंडिया को अभी डोमिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर रिलायबल होंगे, फिर कितना वो रिजल्ट आपके फेवर में होगा नहीं होगा वो आप नहीं जानते। तो यहाँ पर ये दो जो बड़े प्लेयर कहे जाते हैं इंडिया के लिए, उन्हें दूसरे के ऊपर छोड़ के डिपेंडेंट ना होकर खुद को स्टेप अप करें, सामने से लीड करें, फ्रंट से बेखौफ खेलें। रोहित शर्मा डिसाइड करे कि उन्हें कहाँ खेलना है, ऊपर खेलना है तो ऊपर खेले, नहीं तो नीचे खेलना है। तो अगर वो सीरियस है नीचे को लेकर और अपने पोजीशन को लेकर श्योर है कि नीचे भी वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो खेले, नहीं तो यहाँ पर से टाटा सी यू बाय बाय है दोनों के लिए। फिर देखा जाए तो आप प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, यहाँ पर मुझे लगता है कि हर्षित राणा एक चेंज दिख सकते हैं आपको, और फिर
उनके जगह आकाशदीप खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता अश्विन को यहाँ पर इंडिया ड्रॉप करेगी, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर 11 से जो दूसरा टेस्ट मैच प्रैक्टिस था उसमें आप सुंदर को देखे तो बैटिंग करते हुए बॉलिंग करते हुए, फिर भी सुंदर को ड्रॉप हुआ। क्या टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया और अश्विन को खिलाया, तो अब अश्विन को ड्रॉप करना सही कहीं से भी सही नहीं रहेगा। तो यही हो सकती है इंडिया की प्लेइंग 11। यहाँ से इंडिया डोमिनेट करे, गाबा कोशिश करे कि लंबा खेले फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, क्योंकि इंडिया को आप देखें तो पहले शुरुआत में ही ज़्यादा रन बनाने जा रही है, उसी में जल्दी वो लोग ऑल आउट हो जा रहे हैं। टाइम ले अपना, कुछ बॉल्स पुराना होने दें, फिर वहाँ पर से अटैक करे, ज़्यादा ओवर खेले, कम से कम कोशिश करे कि एक दिन इंडिया कम से कम बैटिंग करे, यही आप कर सकते हैं। नहीं तो आप 60 ओवर 70 ओवर खेलकर 200-250 रन से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, जो कि लीड लेने के लिए आपको काफ़ी भी नहीं हो पाएगा। और गाबा का पिच भी थोड़ा तेज निकलता है, तो यहाँ पर भी फास्ट बॉलर्स को तो मदद रहेगा ही रहेगा, और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पसंद करते गाबा में बैटिंग करना। तो देखिए क्या रहता है रिजल्ट। यहाँ पर इंडिया को यही सोचना है कि दूसरे के ऊपर ना जाने देकर खुद के ऊपर रखे रिजल्ट का, और WTC फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच सबसे इम्पोर्टेंट मैच है, डू और डाई भी आप इसे बोल सकते हैं।